तो वहीं सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा हिसार दौरे पर रही, जहां उन्होंने हरियाणा कांग्रेस में संगठन जल्द गठन करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 4 जून को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। इधर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी सैलजा। मैम, जिस तरह से बार बार कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्र बुलाने की बात की, लेकिन बीजेपी अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय हित में होता है और हमारी संसदीय प्रणाली की इज्जत रखते हुए पहले भी हमेशा हुआ है, लेकिन जिसका विश्वास ही ना हो तो वो ये इस बात को कैसे मानेगा। बल्कि विपक्ष डिमांड क्यों करे, ये तो सत्ता पक्ष को और सरकार को खुद ही पहल करनी चाहिए थी कि स्पेशल अधिवेशन बुलाएं पार्लियामेंट का, और वहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दें और बताएं कि क्या कुछ हुआ है, क्या हो रहा है। और देश को इकट्ठा करने का ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि देश के सामने बात रखी जाए, जहाँ पर सभी पार्टियाँ हैं, प्रतिनिधि हैं। पब्लिक में जाकर पब्लिक मीटिंग में भाषण देना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है सरकार का, गवर्नेंस का और हमारे संविधान का, उसकी रिस्पेक्ट करना दूसरी बात है। उसी के तहत इन्हें सत्र बुलाना चाहिए था, जो कि नहीं बुलाया। लेकिन बीजेपी ने खुद ही तिरंगा यात्रा का आगाज़ कर दिया इसको लेकर। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को भी जो भी ये हुआ उसको लेकर आगे आना चाहिए? देखो, कांग्रेस आगे आई है, हमारे नेतृत्व ने, हमारी पार्टी ने जन जन तक जाकर इस बात को, देश को इकट्ठा रखने की बात, क्योंकि ये पहली बार नहीं, देश को इकट्ठा रखना कांग्रेस जानती है और हमेशा हमने ये काम किया भी है। पहले भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं और देश को इकट्ठा रखा गया और हमेशा देश एकमत रहा है। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो तिरंगा वगैरह ये तो एक सरकारी और सत्ता पक्ष अपने लिए कर रहे हैं। आपको लगता है सबको जोड़ना चाहिए था अगर करनी थी? देखो, सबको जोड़ने की बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं सबको जोड़ने का, देश को इकट्ठा रखने की पहल वहीं से होती जब ये सत्र बुलाते। हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस के संगठन को बनाने को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, तो क्या बात होगी अब आने वाले समय में? हमारे ज़िलों को हम मजबूत करें और ज़िलों के बाद ज़िलों के माध्यम से फिर हम नीचे तक, ग्रास रूट तक जाएं, चाहे हमारी बूथ हैं या ब्लॉक्स हैं, मंडल हैं, ज़िले हैं, क्योंकि नीचे से पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। और उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि हम नीचे जाकर हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करके वहाँ पर ये शुरुआत करें। मैडम, इस बार आपको उम्मीद लग रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप तो चुनाव के बाद से ये बात करते भी आ रही हैं कि संगठन कितना ज़रूरी है, तो इस बार कितना आपको होप है? बिल्कुल पूरी होप है, क्योंकि राहुल जी खुद आकर इसकी शुरुआत करेंगे, इस अभियान की। और जो बाहर से AICC के ऑब्जर्वर हैं वो नियुक्त भी हो गए हैं। मैडम, जो निगरानी कमेटी की बैठक है उसमें जो कांग्रेस के जब प्रतिनिधि आते हैं तो कई बार सवाल उठते हैं कि उनको उस तरह से नहीं टैकल किया जा रहा, जैसे हिसार में भी हुआ, आदमपुर का वाक़यात हुआ, उसके अलावा रोहतक में भी हुआ, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जो सत्ता पक्ष है उसे विपक्ष को उसकी जगह देना ये ज़रूरी होता है, और जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात रखें। इसका एक सिस्टम है, लेकिन इस सरकार में ऐसे लगता है कि कोई सिस्टम नहीं, ऐसे कहीं पर कुछ भी चलता है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।